भगवान शिव के मन को भाने वाला महीना सावन का महीना इस साल सोमवार 22 जुलाई से शुरू होगा और 19 अगस्त को, इसी महीने के 19 अगस्त को सोमवार के दिन ही खत्म भी होगा। फ्रेंड्स, इस बार सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। शास्त्रों के अनुसार फ्रेंड्स, सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, शमी पत्र और कनेर के पुष्प अर्पित किए जाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाए। वहीं शास्त्रों में कुछ पूजा सामग्री सावन का महीना हो या फिर कोई सा भी दिन हो, शिव जी को अर्पित करने की मनाही होती है। मतलब इन वस्तुओं को चढ़ाने से शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव अभी हो सकता है। तो ये चीजें आखिर कौन कौन सी हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने की बिल्कुल मनाही है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तारा न्यू प्रोडक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। शिव जी की पूजा से भक्तों को अनंत सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए? जो मुख्य फ्रेंड्स वो ये हैं। तुलसी के पत्ते, भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते हैं। तुलसी का पौधा फ्रेंड्स हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा में इसका विशेष स्थान है। लेकिन शिव पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि तुलसी को विष्णु की पत्नी के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि चूंकि मान्यता है कि तुलसी माता ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव को उन्होंने अपना भाई माना था, इसलिए शिव पूजा में तुलसी वर्जित है। हल्दी और कुमकुम का उपयोग सामान्यतः देवी पूजा में किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिव जी का स्वरूप, उनका जो स्वरूप है एक सन्यासी और वैराग्य का प्रतीक है और हल्दी कुमकुम को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर केवल चंदन, भस्म या सफेद पदार्थों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। नारियल और नारियल का पानी, नारियल का प्रयोग सामान्यतः हर पूजा में शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में नारियल या नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल का उपयोग फ्रेंड्स मुख्य रूप से देवी या अन्य देवताओं की पूजा में किया जाता है, जबकि शिव पूजा में इसका प्रयोग यूज जो है नहीं किया जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर केवल जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए नारियल का पानी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। कटी या टूटी हुई बेलपत्र, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसे हमेशा सही दिशा में चढ़ाना चाहिए। उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। इसी तरह ये भी ध्यान रखें कि टूटी या कटी हुई बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली बेलपत्र पूरी और ताजी होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही पत्ते साफ और 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। सिंदूर का उपयोग हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि शिव जी का जो स्वरूप है त्याग और तपस्या का है। तूफानी या तेज धारा का पानी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन ध्यान रखें कि तूफानी या तेज धारा का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना, मतलब स्पीडली उस पर डाल दे रहे हैं शिवलिंग को, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय ताजा और स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए और धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराना चाहिए। शंख से जल चढ़ाना, शंख में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए वर्जित माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए किसी अन्य पात्र का उपयोग किया जाना चाहिए। केतकी के फूल भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार फ्रेंड्स, केतकी के फूल ने भगवान शिव के विरुद्ध झूठ बोला था, जिसके कारण उन्हें भगवान शिव की पूजा में वर्जित कर दिया गया, मना कर दिया गया, नहीं अब नहीं चढ़ाना इन्हें। तिल का तेल, शिवलिंग पर तिल का तेल चढ़ाना भी वर्जित है। शिव पूजा में केवल शुद्ध घी या दूध का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तिल का तेल भगवान शनि देव को अर्पित किया जाता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। शंख का उपयोग, शिव पूजा में शंख का उपयोग। हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अब तक आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, आई डू रिप्लाई एवरी क्वेश्चंस आई एम आस्क्ड टू। टेक केयर, बाय। नहीं किया जाता है, क्योंकि शंखचूड़ का वध भगवान शिव ने किया था और शंख को शंखचूड़ का ही रूप माना गया है, इसलिए शिवलिंग की पूजा और अभिषेक में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। मांस या मदिरा, शिव जी को मांस और मदिरा चढ़ाने की परंपरा तांत्रिक पूजा में होती है, लेकिन सामान्य पूजा पद्धति में यह वर्जित है।
शिव जी शुद्ध और सात्विक पूजा से प्रसन्न होते हैं। शिव जी शुद्ध और सात्विक पूजा से प्रसन्न होते हैं, इसलिए इन चीजों का प्रयोग उनकी पूजा में नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में उनके प्रति आस्था और शुद्ध भावना का विशेष महत्व है। हालांकि कुछ परंपराओं और धार्मिक नियमों के अनुसार कुछ चीजें उन्हें अर्पित करने से बचना चाहिए, जो मैंने ऊपर बताया आपको। ये धार्मिक नियम और परंपराएं समय के साथ विकसित हुई हैं और इन्हें मानना या न मानना आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप शिव जी की पूजा में शुद्धता और सही विधि का पालन करेंगे तो इससे आपकी भक्ति और भी प्रभावी हो सकती है। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा आर्मी प्रोटेक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। Stay connected to this channel, friends, for more religious and spiritual contents like this. Thank you.